मैं इस बात को कभी भी छुपाता नहीं हूँ और मैंने हमेशा हाउस के सामने जो हकीकत है वो बयान करने की कोशिश की है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो शहर में या पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये इलीगल तामीरात होती हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं और हमने जो मुमकिन कार्रवाइयाँ हो सकती हैं अपने कवानीन के अंदर, रूल्स के अंदर रहते हुए वो की भी हैं। कई लोगों के ख़िलाफ़ हमने एक्शंस लिए हैं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि शायद उन एक्शंस के बावजूद भी हम शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का एक अजाब है उसको रोकने में कामयाब अभी तक हम नहीं हो सके हैं। इसमें रिसेंटली तो हमने ये किया कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने ऑन बोर्ड लिया है और उसमें जो डीजी हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उन्होंने मीटिंग्स की हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी, और हम चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट भी हम लें ताकि अगर हमारा बिल्डिंग कंट्रोल का कोई अफसर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका कोई किरदार है, किसी तरह से वो शामिल है, तो जो लोकल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने के लिए हमें हमसे रुजू कर उस पर काम करें। हमारे जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर हम तजवीज़ ये देने जा रहे हैं कि वायलेशन जो है वो 0% होगी। 1% की वायलेशन भी जो है वो किसी भी सूरत में उसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके ऊपर पहले 5 लाख का जुर्माना था, रेगुलर कराने पे हम 1 करोड़ का जुर्माना करेंगे जो वायलेशन करेगा, और साथ साथ ये कि वो रेगुलर भी नहीं होगा। ये चीज़ करेंगे। एक और चीज़ है जिसमें हमें मुश्किल पेश आ रही है, तो हम थोड़ा सा लॉ डिपार्टमेंट से भी उस पर कंसल्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है कि जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डर्स हैं, जो इलीगल बिल्डर्स हैं, जो हर गली मोहल्ले के अंदर इमारतें बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कानून में कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि अगर वो एक एक्शन के बाद दोबारा बनाते हैं, तीसरे बनाते हैं, और अगर हैबिचुअली वो ये सारा काम कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ FIRs कटवाएँ, और अगर एक से ज़्यादा मरतबा उन पर FIR हो जाएँ तो हम किसी तरह उनके पासपोर्ट मनसूख कराएँ, उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख कराएँ, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जाके किसी तरह से काम रुक सके। सर, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं उसका कोई अप्रूवल वो लेते ही नहीं, वो इलीगल होती हैं। और जो बात मौजूद मेंबर ने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्सर औकात जो है वो जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ शायद एक हमारे कहने पे, कभी हमने कंप्लेंट कर दी, किसी और की कंप्लेंट आ गई तो दिखावे के लिए उन्होंने कर दिया, हमें भेज दिया कि उन्होंने कार्रवाई कर दी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो दोबारा से तामीरात हो जाती हैं। उस पर मैंने पहले भी गुजारिश की थी इसी हाउस में, मैं दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो दोस्त मुझे कंप्लेंट करते हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसका फॉलोअप करो, मुझे भेजते रहें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके वहाँ किसी को रोकें, कुछ करें। आप मुझे रेगुलरली भेजते रहें कि जी हमने भेजा था, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, और रोज़ भेजें मुझे आप, और अगर वो हो गया दोबारा शुरू होता है दोबारा भेजें आप। तो जितना हमारे बस में है रेगुलरली कंटिन्यूसली इसको हम पुश करेंगे, और मैं तो ज़ाती तौर पर इसमें होता हूँ कि बार बार उसको तोड़वाएँ, बार बार तोड़वाएं, ताकि इतना नुकसान हो बिल्डर का कि आखिर में वो कहेगा कि मुझे तो ये वारा ही नहीं खाता कि मैं इसको दोबारा बना सकूं। ये बदकिस्मती से होना इस तरह नहीं चाहिए कि मिनिस्टर की लेवल पे, MP की लेवल पे वो बेचारे सारा दिन इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे डंडा लेके फिरते रहें। करना डिपार्टमेंट को चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो भरपूर तरीके से वो अदा नहीं कर रहे हैं, पूरे तरीके से वो अदा करने में नाकाम है। इस शहर के अंदर एक और भी माफिया है। एक तो वो हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक वो हैं जो उनके खिलाफ दरखास्तें लगाते हैं और वो कंप्लेंट करेंगे कि जनाब कि ये फ़लाँ प्लॉट पे फ़लाँ शख्स जो है वो गैर कानूनी इमारत बना रहा है और इसको आप तोड़वाइए। जैसे ही पता चलता है बिल्डर को कि जी फ़लाँ शख्स ने कंप्लेंट की है, तो फ़लाँ शख्स का पहुंच जाता है और उसको कहता है कि जी मुझसे कोई लेन देन कर लो, उसको 2-4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये दे के वो कंप्लेंट विड्रॉ कराता है। तब मैंने डिपार्टमेंट को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कंप्लेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो विड्रॉ नहीं होती। अगर किसी प्लॉट पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और किसी शख्स ने आपको बता दिया कि हो रही है और अब वो शख्स कंप्लेंट विड्रॉ भी कर ले, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ हो रही है, तो आपको इत्तला मिल गई है, आपने उस पर कार्रवाई करनी है। कंप्लेंट विड्रॉ कोई होती है या नहीं होती, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। सर, एक तो डिपार्टमेंट में बाकायदा कंप्लेंट्स का पूरा एक निज़ाम मौजूद है और वहाँ कंप्लेंट्स जाती हैं, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर SBC सारा काम ठीक कर रहा होता तो शायद ना मुझे इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, ना आपको ये शिकायतें करनी पड़ती। प्रॉब्लम ये है कि SBCA के जो अफसरान हैं उनमें से अक्सरियत, मैं नहीं कहूँगा सारे, लेकिन अक्सरियत जो है बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारियाँ उस अंदाज में अदा नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज में उनको करनी चाहिए, और उसका खुमियाजा ये हो रहा है कि हमें उठाना पड़ता है पूरे शहर को कि जब गली मोहल्ले में अपार्टमेंट्स खड़े हो जाते हैं तो वहाँ का सीवरेज सिस्टम, वहाँ का पानी का निज़ाम, वहाँ का सड़कों का निज़ाम, वहाँ पार्किंग का निज़ाम, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो जाता है। तो इस पर सख्ती करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो एक नहीं, 2 इस किस्म के फ्लाईओवर हैं। एक ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक उससे आगे जाकर भी है। उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें
बहुत बड़े बड़े बिजली के टावर्स लगे हुए हैं और उसकी बिना पर वहाँ बड़ा ब्रिज बनना मुमकिन नहीं था। लिहाजा लोगों को सहूलत भी देनी थी और वहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस ट्रैफिक के फ़्लो को चलाने के लिए वो सिंगल लेन जो है 2 लेन ब्रिज वहाँ बना दिया गया 2 मकामात पर। लेकिन फिल वक्त, चूँकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकली ये सवाल मैंने भी किया था जब मैं वहाँ गया था, तो मुझे वो टावर दिखाए गए कि जिन टावर्स की वजह से हम कहीं आगे पीछे इसको मूव नहीं कर सकते, तो मजबूरी में ये किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल वो जो थोड़ा बहुत मसला होता है उसमें अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट थोड़ी हम ठीक कर लें और जो लोग उस पर सफ़र करने वाले होते हैं वो थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, तो आसानी से ये काम हो सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जितना ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है उसके लिए वो है काफ़ी। लेकिन मजबूरी है कि वहाँ वो बड़े टावर्स हैं बिजली के।